Assalamualaikum everyone. Welcome to my kitchen at Fresh from the Ovens. Welcome to my YouTube family. Hope you all are doing well. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ड्रम स्टिक्स की रेसिपी विच इज़ फ्राइड चिकन ड्रम स्टिक्स, जिसको हम बनाएंगे थोड़ा सा देसी स्टाइल में। और ये सबसे मज़े की बात है कि ये बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार होंगी और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी आप लोगों के बहुत ही लीस्ट यूज़ होंगे। और अभी तक अगर से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लेनी है चिकन की ड्रम स्टिक्स। ये 1 kg के बराबर चिकन ड्रम स्टिक्स हैं और इसमें ऑलमोस्ट 11 पीसेस के बराबर, क्योंकि ये थोड़ी हेल्दी साइज़ की थी, अदरवाइज़ 1 kg में 12 या 13 भी आ सकती हैं। सो इनको मैंने थोड़ा सा इंसिजन्स बना लिए। इसमें ये जो मैं कट्स लगा रही हूँ इनको इंसिजन्स भी कहते हैं। सो ये इसमें थोड़े से मैंने इसमें कट्स लगा लिए ताकि जो भी हम इसकी मैरिनेशन लगाएं वो अच्छे तरह से इसमें पेनिट्रेट कर जाए। अब उसी तरह से एक बर्तन में मैंने ले लिया है तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी और उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप के बराबर सिरका। विनेगर डालने के बाद मैं धुली हुई साफ़ सुथरी जो ड्रम स्टिक्स हैं जिस पे मैंने इंसिजन्स बनाए थे, कट्स लगाए थे, उसको मैं इसमें डिप कर दूंगी फॉर 60 मिनट्स। सिरके वाले पानी में हम लोग ड्रम स्टिक्स को डिप करेंगे। रीज़न बीइंग कि मोस्टली जब ऐसा होता है, जब आप किसी चिकन को फ्राई करके उसको जब तोड़ते हैं तो अंदर से ब्लड निकलता है, तो सिरके में और नमक में डिप करने से इसके अंदर से बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकलेगा और मसाला बहुत अच्छे से इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए। 60 मिनट्स के बाद ये वाइट हो चुकी है। अब हम इसको ड्रेन करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे ताकि पूरा सा पानी इसमें से निकल जाए। अब ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास मैरिनेशन एंड कोटिंग के लिए। आप लोग देख सकते हैं सिंपलेस्ट एंड लीस्ट इंग्रेडिएंट्स जिससे आपकी बनेगी बहुत ही कमाल की ड्रम स्टिक्स। सबसे पहले हमारे पास ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसी पेस्ट में मैंने साथ में 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर दिया, 2 फ्रेश लेमन, 2 टेबलस्पून के बराबर थिक योगर्ट, 3 टेबलस्पून भर के बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 अंडा, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें। मसालों की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये देखिए 1/8 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, उतना ही आप लेंगे येलो फूड कलर, 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून जो है वो चिकन पाउडर। दैट्स इट। बस यही इसकी चीज़ें हैं जो कि मैरिनेशन में भी यूज़ होंगी और कोटिंग में भी। सो लेट्स कीप इट असाइड। और जो हमारी ड्रम स्टिक्स हमने अच्छे से ड्रेन की हुई हैं वो अब हम डालेंगे एक अदद बोल के अंदर, मिक्सिंग बोल में। ये मेरे पास ड्रम स्टिक्स अच्छे से ड्रेन हो चुकी हैं। अब इसको मैंने डाल दिया है सारी की सारी ड्रम स्टिक्स को एक अदद बोल में। और अब हम इसमें मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी दही। अच्छे तरीके से बोल को स्क्रैप डाउन कर लें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें। और मैंने साथ में डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। सारे के सारे ड्राई मसाले आप लोगों के सामने मैंने ऐड किया है। लहसुन अदरक में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया। और साथ में अब ये मैंने इसमें अंडा भी ऐड कर दिया है। और पूरी की पूरे बोल्स को मैंने अच्छे से स्क्रैप डाउन कर लिया। 2 अदद फ्रेश लेमन जूस। इससे जो चिकन है उसकी मैरिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, फ्लेवर बहुत ही ऑसम आता है। सो डोंट स्किप इट और ट्राई करें कि हमेशा फ्रेश लेमन जूस डालें। अच्छे तरीके से आप लोग इसको रब करेंगे पूरे के पूरे मसाले को अंडे के साथ चिकन के ऊपर। और इसको हम लोग 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक के लिए रेस्ट देंगे इन द रेफ्रिजरेटर। अच्छे तरीके से इसको मसाला लग गया। आई केप्ट इट असाइड कवर्ड। और तकरीबन आधे घंटे के बाद, आप आधा घंटा इज़ मोर देन इनफ, मैंने भी आधे घंटे का ही रेस्ट दिया था। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर का। अच्छे तरीके से बोल्स को हमेशा बताती हूँ कोई चीज़ ज़ाया ना करें, स्क्रैप डाउन ज़रूर करें। और साथ में मैंने 3 टेबलस्पून भर के लिया था बेसन का। क्वांटिटीज़ आप लोग यही फॉलो करें, आपका रिज़ल्ट बेस्ट आएगा। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा ना करें। आई वुड से कि फिर यह है कि समटाइम्स फिर कोटिंग थिक हो जाती है, समटाइम्स कोटिंग इस पर लगती ही नहीं है। सो बेटर कि आप लोग इस क्वांटिटीज़ को बिल्कुल से ऐसे ही फॉलो करें। अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये सारी के सारे जो हमने दोनों ड्राई पाउडर्स डाले हैं इसको इसके ऊपर लगा लेना है, जैसे कि मैंने लगाया है विद रबर स्पैचुला। फिर हम रखेंगे एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए और उसको मीडियम हीटेड रखेंगे। आपने
हाई हीट पे नहीं रखना बिकॉज ड्रम स्टिक्स हैं और ये बिल्कुल से अनकुक्ड है, तो इस वजह से आप लोगों ने केयर करनी है, एकदम हाई टेम्परेचर पे नहीं डालना। ये कुछ सफ़ेद तिल है मेरे पास, ये मैंने थोड़े से ऊपर खूबसूरती के लिए स्प्रिंकल कर दिए हैं और साथ में मैं इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। इसको मैंने बिल्कुल से मिक्स नहीं किया, ये ऊपर एज इट इज़ इसके लगा रहा है और इसी तरह से ये कढ़ाई में जो है फ्राई भी हो जाएगा और ये ऊपर ही इसके लगा रहेगा। सो मीडियम हीटेड ऑयल है, अराउंड 160 डिग्रीज़ पे तकरीबन ये तेल का टेम्परेचर है और मैं इसमें आहिस्ता से ड्रॉप कर दूँगी ड्रम स्टिक्स को। आप लोग देख सकते हैं एकदम से ये विगरसली बबल नहीं होना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बबल्स बन रहे हैं और यही टेम्परेचर जो है ये बहुत सी अप्रोप्रिएट है। इसको हम लोग बिल्कुल से स्लो हीट पे तकरीबन 7 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे। और प्लीज़ एक और मैं आप लोगों को टिप दूंगी कि डोंट ओवर क्राउड योर कढ़ाई। अगर आप बहुत बड़ा बैच डालेंगे इसके ऊपर से कोटिंग लूज़ हो जाएगी, पर आप लोगों की जो शक्ल है ड्रम स्टिक्स की वो ऐसे अच्छी नहीं बनेगी। सो 7 मिनट्स के बाद ये देखें बिल्कुल से स्लो हीट पे ये पकती रही और एक साइड से बहुत ही प्यारी हल्के गोल्डन कलर में ये सिक गई हैं। केयरफुली आप लोगों ने फ्लिप करना है, बहुत ज़ोर से चम्मच ना लगाएं, अदरवाइज़ वही बात है कि कोटिंग लूज़ होती है जब ये पक रहा होता है तो फिर वो मूव हो जाती है। सो ये आराम से मैंने बहुत ही एहतियात से जो है सारी ड्रम स्टिक्स को फ्लिप कर लिया। फॉर एन अदर 7 मिनट्स आई विल कीप इट कवर्ड कुकिंग। और अगर से आप लोगों की इस तरह से बॉक्स में कोई होल है तो आप कोशिश करें कि उसको बंद कर लें, उस पर कपड़ा रख दें या फिर लौंग या कुछ भी उसमें डाल दें ताकि पूरी ये अंदर से ना स्टीम से कुक हो। इसके बाद आपने इसको ढक्कन को हटा के 2 मिनट के लिए थोड़ी सी हीट को हाई कर लीजिए और इसको अच्छे से क्रिस्प होने तक आप लोगों ने इसको कुक कर लेना है। बेहतरीन से किस्म की हमारी क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स जो है देसी स्टाइल में देसी मसालों के साथ, चटपटे मसालों के साथ बिल्कुल से रेडी हैं। अच्छा, आप लोग एक और चीज़ ये नोट कीजिएगा कि देखिए बोन्स पे से चिकन छूट गया है और मैं आपको हमेशा यही टिप देती हूँ और यही मैं आप लोगों को निशानी बताती हूँ कि जब चिकन पक जाता है तो वो बोन्स पे से छूट जाता है। और आप लोग देखें सारी की सारी ड्रम स्टिक्स में आपको बोन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि ये अंदर तक बिल्कुल से पक चुकी हैं, बेहतरीन किस्म की। और अगर मैं जो भी वो कोई थोड़ा बहुत ब्लड भी था वो देखें वो सारा कुक हो गया और अच्छे तरीके से ये बिल्कुल से टेंडर हो चुकी हुई हैं। सो ये हमारी ड्रम स्टिक्स क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स बिल्कुल से रेडी हैं। इसके ऊपर आप डालें थोड़ा सा चाट मसाला एंड फॉर एन एक्स्ट्रा टेंच आप इसमें निचोड़ दें नींबू का रस और सर्व करें बेशक डिनर्स में, हाई टी प्लेटर्स में या फिर अपनी दावतों में या फिर अपने बच्चों को दें, द वे यू लाइक इट। और ये हमारे पोटैटो फ्रिटर्स मैंने जो आपको पहले बनाने सिखाए हुए हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख के बिल्कुल से इसी तरह के पोटैटो फ्रिटर्स भी अपने घर पे बना सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट इन योर किचन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।